आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया 24 न्यूज। खंडवा उपचुनाव में दोनों दलों के प्रत्याशियों की जीत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद। उपचुनाव में मतदाताओं का दिखा विरोध, मतदान करने नहीं पहुंचे कई मतदाता। 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना खंडवा लोकसभा उपचुनाव का फीका नजर आया। वहीं यह इसलिए क्योंकि जहां चुनावी दिनों में शहर में कम चहल पहल नजर आई, वहीं उपचुनाव के मतदान भी करीब 60% ही रहा। वह इसलिए क्योंकि ऐसे कई परिवार थे जहां से मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं आए, जिसको लेकर दिन भर जनचर्चा रही कि आम जनता ने महंगाई, कृषि कानून और कांग्रेस विधायक सचिन बिरला का कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने का विरोध किया है, जबकि दोनों दलों के युवा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने पार्टी के प्रत्याशी को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल खरगोन जिले के बड़वाह में खंडवा उपचुनाव को लेकर शनिवार शाम 6 बजे मतदान संपन्न हुए, जहां शहर के कुछ मतदान केंद्र पर लगातार मतदाताओं की कतार लगी रही। वहीं शाम 5 बजे 56% मतदान हो चुका था, जबकि शाम 6 बजे चुनाव मतदान संपन्न होने तक 60% मतदान होने की पुष्टि एसडीएम अनुकूल जैन ने की। इस दौरान 2 स्थानों पर मशीन बिगड़ने की सूचना भी मिली। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। आपको बता दें कि उपचुनाव के दोनों दलों के प्रत्याशियों के भाग्य चुनाव मतदान संपन्न होते ही ईवीएम मशीन में कैद हो गया, जिन्हें मतदान केंद्रों से जिला खरगोन भेजा गया। एसडीएम अनुकूल जैन ने बताया कि चुनाव फैसले की घोषणा 2 तारीख को होगी। बता दें कि सनावत के समीप खनगांव के ग्रामीणों ने चुनाव के पूर्व ही मतदान नहीं करने का बहिष्कार किया था। वहीं मतदान के दिन भी जारी रहा। हालांकि सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि इस गांव में केवल 3 व्यक्तियों ने ही मतदान किया है, जबकि ग्रामीणों का फैसला यथावत नजर आया। बता दें कि उपचुनाव में जहां कोविड-19 की सुरक्षा का पालन किया गया, वहीं मतदान केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग की एएनएम द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन भी किया गया। उपचुनाव मतदान को लेकर कलेक्टर अनुग्रह पी एवं अपर कलेक्टर सुमेर सिंह मुजालदा ने सनावद बड़वाह में बने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। बड़वाह से विकास पवार की रिपोर्ट। आज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र खंडवा के उपचुनाव के अंतर्गत 182 हमारी जो विधानसभा है बड़वाह, उसमें उपचुनाव हुआ है। 323 हमारे कुल मतदान केंद्र है। सभी पे आयोग के निर्देशानुसार मॉक पोल के उपरांत जो है पोलिंग स्टार्ट हुई है और अभी जो है वर्तमान में कहीं पर भी क्यू की सूचना प्राप्त नहीं है। मतलब सभी जगह मतदान संपन्न हो चुका है और पूरे मतदान के दौरान पूरी तरीके से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के बिगड़ने की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और 2 जगह सूचना मिली है कि वीवीपीएटी मशीन में कोई खराबी आई थी, तो जो नियमानुसार जो आयोग के निर्देश है उसके अनुसार कार्रवाई कर दी गई है। एक मतदान केंद्र कटगड़ा है और दूसरा नांदिया की भी शिकायत आई है, वो रिजॉल्व हो रही है और बाकी पूरी शांतिपूर्वक मतदान। सर, खनगांव की चर्चा बनी रही दिन भर कि वहाँ बहिष्कार हुआ है, 2 या 3 वोट ही डले, तो क्या रहा? कुछ 2-3 गाँव थे जिनकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पर बहिष्कार की सूचना है, परंतु कम वोट डलना और बहिष्कार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और यदि कहीं कम वोटिंग परसेंटेज है तो उसकी समीक्षा हम करेंगे कि ये कम क्यों हुआ है। कितना परसेंटेज मतदान हुआ है? मतदान जो अभी संकलित जानकारी उसके अनुसार 60% के लगभग मतदान। सर, ऐसा आज देखा गया कि बहुत से वोटर आए नहीं मतदान केंद्र तक। देखिए, जो समुचित व्यवस्था थी वो निर्देशानुसार आयोग के निर्देशानुसार पूरी उपलब्ध कराई गई थी। जो हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र थे, वल्नरेबल मतदान केंद्र थे, वहाँ पर भी हमने सुरक्षा के बिल्कुल माकूल प्रबंध किए थे। लगभग 52 मतदान केंद्रों पर हमारी सेंट्रल फोर्सेस भी थी और हमने पूरा समुचित उन्हें माध्यम उपलब्ध कराया कि वो अपने मतों का प्रयोग करें। सर, ये बड़वा विधानसभा के सारे गिनती कहाँ होगी मतदान की? जो काउंटिंग है वो खरगोन में ही होगी। ये क्या 2 जगह होगी? नहीं, ये खरगोन में ही होगी। खंडवा की क्षेत्र की किधर होगी? खंडवा के जो आरोप है उन्होंने जो डिसाइड किया, बाकी जो हमारे बड़वा विधानसभा है उसकी काउंटिंग खरगोन में ही। रिजल्ट कब आएंगे सर? काउंटिंग के उपरांत 2 तारीख को जी। जिस दिन काउंटिंग है 2 तारीख को।